you're my lucky charm, मम्मी। अगर आप आएंगी तो सब अच्छा होगा। आप चलेंगी ना मेरे साथ? अनुपमा और किंजल की खुशी। वनराज का गुस्सा। ये मेरा कैबिन है, मेरा घर हत्या के तुम्हें चैन नहीं पड़ा जो अब तुम किंजल के थ्रू मेरा कैबिन हत्याने में लगी। अनुपमा को पड़ी डांट। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां आज फिर एक बार वनराज ने सभी के सामने अनुपमा को डांट लगा दी। हाउ डेयर यू, मेरे ही कैबिन में मेरी ही कुर्सी पर आकर बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे? दरअसल अनुपमा अपनी बहू किंजल के साथ उसके ऑफिस आई है, क्योंकि किंजल की नई जॉब लगी है और किंजल अपनी सासू माँ अनुपमा को अपने ऑफिस और अपना केबिन दिखाने लाई है। आइए ना मम्मी। और अपनी बहुरानी की चेयर पर बैठकर अनुपमा बेहद खुश है। लेकिन तभी वहां पहुंचता है वनराज, और जब वो ये देखता है कि उसकी जॉब उसकी बहू किंजल को मिल गई है और अनुपमा उसकी चेयर पर बैठी है, जिसे देखकर वनराज बेहद गुस्सा हो जाता है और अपनी नौकरी जाने का ब्लेम फिर एक बार अनुपमा पर ही लगा देता है और सभी के सामने उसे चिल्लाता है। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। अनुपमा अपनी बहू किंजल के साथ वनराज के ऑफिस में गई है। उसने एक स्टैंड लिया कि नहीं, किंजल जॉब नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वनराज की जॉब जाने के बाद किंजल को जॉब पे रखा गया। ऐसा नहीं था कि वनराज की जॉब छीन के किंजल को दे दी गई। किंजल को अपनी काबिलियत पे जॉब मिली है, एंड व्हाई शुड शी लीव सच अ गुड ल्यूक्रेटिव ऑफर एंड सच अ गुड पोजीशन। तो और किंजल के लिए अनुपमा लकी चार्म है, बहुत प्यार करती है अपनी सास से। काश के ऐसा सास बहू का रिलेशनशिप जो है वो हर घर में हो। और वो अनुपमा स्कूल जा रही है अपनी जॉब के लिए, तो उसके पहले वो अनुपमा को अपने ऑफिस में ले गई। और ये औरत जो 25 साल से वनराज जिसे कभी अपनी ऑफिस में नहीं लाए, तो उसके लिए ये बहुत ही ओवरवेलमिंग मोमेंट है कि पहली बार पति के ऑफिस में कदम रखना, वो भी अपनी बहू के साथ। और वो जाकर किंजल के कैबिन में जाती है, वहाँ चेयर पर बैठती है और नॉट नोइंग दैट ये वनराज का ही कैबिन है और वनराज की ही चेयर है। सो जब वो अंदर वनराज आते हैं, गर्मा गर्मी हुई है बाहर, वो जब अंदर आते हैं और देखते हैं अनुपमा उनकी चेयर पर है, तो वो नाराज़, कोई भी होता उनकी जगह तो नाराज़ होता। आई एम सो शॉक्ड कि पिछले 25 सालों में मैंने इस औरत का ये रूप कभी नहीं देखा। लेकिन अनुपमा और किंजल को ये नहीं पता कि ये जॉब वनराज का था। लेकिन यहाँ पर अनुपमा अपनी बहू के लिए बोलते हुए ये कहती है कि किंजल को ये जॉब उसकी काबिलियत की वजह से मिली है और वहाँ से चली जाती है। नौकरी गई पूरा, पर आपकी नौकरी जाने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं। आप दोनों को यही लगता है ना कि ये सब मैंने करवाया। मैं जिसे आप अनपढ़ कहते, जिसे आप गवार कहते, जिसे 25 साल से आप आज तक इस ऑफिस में नहीं गए, जिसने कभी भी इस ऑफिस की बिल्डिंग का दरवाजा तक नहीं देखा, मैं आपको आपकी ऑफिस से हटाकर अपनी बहू को यहाँ बिठा दूंगी। कैसे? पहली बात तो मुझे पता नहीं था ये इनका ऑफिस है, ये मुझे बाद में पता चला, इंटरव्यू के बाद, वो भी समर के थ्रू पता चला। आई एम सरप्राइज्ड, आई एम शॉक्ड एंड एट द सेम टाइम आई एम सैड ऑल्सो कि इनकी जॉब चली गई है। बट आई एम एक्साइटेड कि ये कुछ नया करने मिल रहा है, एंड वो भी इतनी बड़ी पोजीशन पे। सो आई एम हैप्पी। अब इनकी नौकरी लग गई है, मेरी नौकरी चली गई है, मेरी पोजीशन इनको मिल गई है। उसके लिए भी उसने उसी को ब्लेम किया, क्योंकि वो जब ऑफिस अपने जाता है अपना कैबिन चेक करने के लिए, तो वहाँ पे वो मेरी चेयर पे अनुपमा जी बैठी होती हैं और साथ में उनके मैडम खड़ी होती हैं। तो अब सोचो आप ऐसी सिचुएशन में वनराज को क्या लगेगा? यही लगेगा ना कि सारी गड़बड़ अनुपमा ने करी। सो दैट इज़ वाई।
तो जैसे हमने देखा और आपको पता लग गया कि आपके ससुर की पोजीशन आपने ले ली, तो क्या आप ये नौकरी छोड़ेंगी या आप कंटिन्यू करने बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मिलेगी आपको अपनी नौकरी वापस? मैं कुछ ना कुछ नोइंग वनराज, वो कुछ ना कुछ बेहतर ढूंढ ही लेगा, इससे बेहतर ही ढूंढेगा 24 घंटे। वनराज शाह ही रहने वाला, वनराज शाह कभी बदलेगा नहीं। वनराज शाह की ईगो इतनी बड़ी है एग्जैक्टली कि शायद वो हेड बन के आ जाए इनके। कि यू नेवर नो कि कल को वो क्या घुमाएगा, सिक्का किस तरह से घुमाएगा कि कल को वो या तो इनका हेड बन के आ जाए या हो सकता है कंपनी टेक ओवर करे, यू नेवर नो। सो वनराज शाह इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल एंड यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू बी अप टू टुमारो। लेकिन घर पहुंचते ही अनुपमा को उसकी सासू माँ के ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन अनुपमा पलटकर अपनी सासू माँ को जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। भाई अब देखना होगा कि इस सिचुएशन को अनुपमा किस तरह से हैंडल करती है और कैसे वो अपनी बहुरानी किंजल का साथ देती है। श्रुति बड़जात्या, मुंबई आज तक।